नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, एसएससी जीडी का 25 नवंबर के सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जानेंगे हर शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन साथियों रियल क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही जीडी के महत्वपूर्ण रियल क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था साथियों, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो मिर्गी दिवस जो है साथियों 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो 17 नवंबर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट साथियों, ये आपको अगले शिफ्ट में पूछने की संभावना है, इसे आप देख लें। विश्व क्षय रोग दिवस आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस आपको पूछे तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो 27 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व तंबाकू दिवस पूछे तो साथियों 31 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट साथियों बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था साथियों, महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो बहुत सारे यूट्यूबर इसके गलत आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपको सही आंसर हम बता रहे हैं साथियों। इसकी शुरुआत जो है हाल्ट मैकेंजी ने की थी 1822 ईस्वी में। मैंने बहुत लोगों का एनालिसिस देखा, वो वारेन हेस्टिंग बता रहे थे, वो सरासर गलत है साथियों। आपका सही आंसर हाल्ट मैकेंजी हो जाएगा और सन 1822 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन साथियों एक पूछ सकता है आपको, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है साथियों। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपको पूछे तो टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने जो है आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। तो यह आपको याद करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों, एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये 19वां संस्करण होगा और ये चीन के हुआंगो शहर में होगा साथियों, चीन का हुआंगो शहर। अगर 20 के बारे में आपको नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे तो उसका सही आंसर साथियों जापान होगा। और जानते हैं नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण खेल जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है साथियों। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो आपको 2000 पेरिस में होगा, 2024 में पेरिस में होगा साथियों। याद रखें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वां, 32वां कहाँ हुआ, हाल ही में टोक्यो जापान में। नेक्स्ट साथियों आपसे पूछ सकता है 22वां फीफा वर्ल्ड कप जो है आपका कहाँ आयोजित होगा। तो वो 2022 में कतर में आयोजित होगा। ये भी आपको पूछने की संभावना है साथियों। नेक्स्ट आपको एक सवाल और पूछ सकता है साथियों कि 13वां जो है आईसीसी विश्व एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, जिसे हम वनडे का वर्ल्ड कप कहते हैं, वो 2023 में कहाँ होगा, भारत में होगा। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है आपको 2022 में कहाँ होगा साथियों, बर्मिंघम इंग्लैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा था 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा भारत में 2021 में जो है हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है साथियों BRICS। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये हर देश का नाम होता है, जिसे B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से आपको साउथ अफ्रीका। और साथियों आपको बता दें, ये जो ब्रिक्स है इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें साथियों, पहला संस्करण जो है आपको यहाँ से शुरू करिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ये जो 13वां है साथियों, ये देखिए आई के पास आया तो 13वां आपको इंडिया हो जाएगा। 14वां पूछे तो चाइना हो जाएगा। 15वां पूछे तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ये साथियों आपको ये ट्रिक है, एक से शुरुआत करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां आपको इंडिया में आ जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा था आपको, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 5 बार। 2013, 15, 2 साल का गैप था साथियों, 13, 15, 17। उसके बाद साथियों आपको ये मिस टाइपिंग हो गया साथियों, एक 19 और एक 2020। 2 साल का गैप था। 13 में 2 जोड़िए 15, 15 में 2 जोड़िए 17, 17 में 2 जोड़िए 19, 19 के बाद जो है आपको 20 में जीता। तो कुल 1 2 3 4 और 5, ये 5 बार जो है मुंबई इंडियंस ने IPL खिताब जीता है। अगर आपको चेन्नई के बारे में पूछे तो चेन्नई ने 4 बार जीता है, 2010, 2011, 2018 और 2021। हाल ही में चेन्नई जो है IPL की विजेता टीम रही है। नेक्स्ट साथियों एक क्वेश्चन पूछा था, कार्तिक अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये साथियों हाल ही में मनाया गया त्यौहार जो है दीपावली, ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा था तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च को जो है तपेदिक दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा था कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों पूछा था पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला, तो ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो है विराट कोहली को ये पुरस्कार मिला, और 2020 में जो है अभिनेता जॉन इब्राहिम और उड़ीसा के जो है आपको नवीन पटनायक को ये पुरस्कार से नवाजा गया था 2020 में। और नेक्स्ट साथियों पूछा था पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों केरल जो पहले स्थान पे रहा और तमिलनाडु दूसरे स्थान पे रहा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। इसके बाद कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों, आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कभी नेक्स्ट शिफ्ट में, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में कौन सा राज्य टॉप रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलोर राज्य इसमें जो है टॉप पे रहा। आपको ये भी पूछ सकता है साथियों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो केरल पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी टॉप पे रहा और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भी टॉप पे रहा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है आपको 2020 में टॉप पे रहा, इंदौर और सूरत। इंदौर पहला स्थान और सूरत दूसरे स्थान पे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है स्वच्छ राज्य रहा। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है साथियों भारत नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे रहा, तो पहला स्थान जो है साथियों कर्नाटक का रहा और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। ये सब क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं साथियों, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं साथियों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन होकर फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों भारतीय झंडे का अपमान कौन से आंदोलन में हुआ था, तो साथियों ये किसान आंदोलन में 26 जनवरी 2021 को जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इस दिन किसानों की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। उसी में कुछ जो है आपको शरारती तत्व जो है भारतीय झंडे का अपमान किया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक जो है साथियों बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून शिफ्ट कर दिया गया था और इसका मकबरा भी साथियों रंगून में है। याद रखें बहादुर शाह जफर, इसे ही हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था साथियों चंदोली नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो चंदोली नेशनल पार्क साथियों कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है चंदोली नेशनल पार्क। इसके बाद ये क्वेश्चन साथियों पूछा था कि 2020 के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब किसको मिला, तो योगी आदित्यनाथ को मिला। अगर गृह प्रदेश की बात करें तो गृह प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चित जो है नवीन पटनायक है, वो आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री पूछे तो वो योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट पूछा था साथियों अजी लामू नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो अजी लामू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश, और से अजी और से अरुणाचल प्रदेश, इसे आप क्लिक कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों सरकार के कुल आय एवं व्यय का अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों राजकोषीय घाटा। तो फर्स्ट शिफ्ट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम बता दिए साथियों। अब बात करते हैं 25 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था साथियों भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक जिसे हम विधान परिषद कहते हैं वो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सीधा याद कर ले साथियों यूपी बिहार जो हाल ही में सटा हुआ राज्य है, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दोनों हाल ही में तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, और कर्नाटक महाराष्ट्र ये कुल 6 राज्य हैं साथियों जिसमें विधान परिषद है। नेक्स्ट साथियों ये क्वेश्चन पूछा था बागवानी फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बागवानी फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों हॉर्टिकल्चर जो है साथियों बागवानी फसलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों पूछा था कि नूरजहां का पूर्व नाम क्या है, नूरजहां का पूर्व नाम क्या है, या नूरजहां का विवाह से पहले क्या नाम था। एग्जैक्ट इसका जो होगा सही आंसर साथियों मेहरुनिशा होगा। और इसी के बारे में बता दें इसी ने साथियों अपने पिता के याद में, याद रखें साथियों अपने पिता के याद में जो है एडमत तोला का मकबरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जूट उत्पादन में प्रथम राज्य जो है अग्रणी राज्य वो कौन रहा, तो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जो जूट उत्पादन में पहला राज्य रहा। और इसके बाद साथियों पूछा था खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको अधिक परिश्रम और कम लाभ, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा
काम ज़्यादा किए और लाभ हमको जो है बहुत कम हुआ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रिकेट्स रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो हड्डी जो है आपको रिकेट्स रोग से प्रभावित होती है। तो कुछ बात कर ले साथियों, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से साथियों रिकेट्स होता है। और विटामिन ए को जो है हम रेटिनॉल कहते हैं, रासायनिक नाम, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कर्वी एसिड और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, जो है कैल्सिफेरॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था चंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? आपको ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग लगाना था, तो आपको बता दें चांद, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, सारंग, निशाकर, निशापति। इस सभी में से जो आपका आंसर होगा साथियों आप उसे लगा लिए होंगे, तो ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा था, तो आईपीसी धारा 354, जिसे हम आईपीसी का फुल फॉर्म भी आपको बता दें साथियों, इसका होता है इंडियन पिनल कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों महिलाओं के खिलाफ अपराध तथा सजा का प्रावधान जो है आपको आईपीसी धारा 354 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितनी दवाओं के बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये जो है 328 दवाओं पे जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोक लगा दी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड नॉर्थबर्ग। ये जो आर्य समाज जिसे दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, और इसके समय वायसराय जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और 3-4 और महत्वपूर्ण है साथियों जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, उसे आपको हम बता रहे हैं। 1857 के विद्रोह में अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसके समय वायसराय होंगे। बंगाल विभाजन के समय पूछे तो लॉर्ड कर्जन होगा। अगर आपको साथियों पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। स्वतंत्रता के समय कौन था साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन था। और कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था साथियों? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका शासन आया? अशोक का। उसके बाद साथ में लास्ट जो है मौर्य वंश का बृहदत्त मौर्य जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट था साथियों बुक 151 ऐसे। बुक 151 ऐसे के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एस.सी. गुप्ता जो है इसके लेखक हैं। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था साथियों। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट की। तो ये सब क्वेश्चन आपको साथियों रियल लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रियल क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखने को मिलेंगे साथियों, तो वीडियो को लाइक भी कर दे साथियों। तो आप आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्ड शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है साथियों नोटबंदी कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को जो है नोटबंदी लागू कर दी गई, जिसमें 500 और 1000 के नोट को जो है अमान्य घोषित किया गया। याद रखें साथियों 8 नवंबर 2016। दूसरा क्वेश्चन था किस भारतीय खिलाड़ी ने 2020 में 12,000 रन जो है पूरे किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हम लिस्ट दे दिए हैं साथियों, इसमें आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि तीसरा कब हुआ था। तो तीसरा जो है आपको 1983 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ऐसे ही चौथा, पाँचवा, छठा जो भी पूछे आप इस लिस्ट को देखकर आसानी से बता सकेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कण्व वंश का शासन था, जिसकी स्थापना जो है वासुदेव कण्व ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट सातवाहन वंश का शासन आया और ऐसे ही जो है बढ़ते रहे। ये आपको याद रखना है मौर्योत्तर काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों गर्दन उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा साथियों प्रतिवाद करना जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साथियों कमल का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची जो आपको दिया होगा इसी में से एक होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो याद रखें नलिन, अरविंद, उत्पल, तामरस, पुष्कर जो है वनज, राजीव, पंकज, नीरज। मेरे अकॉर्डिंग साथियों पंकज या नीरज इसी दोनों में से कोई दिया होगा, तो आपने अच्छी तरह से इसका आंसर दे दिया होगा साथियों।
तो साथियों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास आए थे उसे हम आपको बता दिए, और आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है साथियों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूले। मिलते हैं साथियों कल, नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में आपको बताएंगे सारे क्वेश्चन रियल, और जैसे आज आपको इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ बताया वैसे ही उस वीडियो में भी आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नाम नॉलेज हब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।